अब चलिए हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड हेडिंग बनाइएगा आप लोग की। बैकग्राउंड यानी कि पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश कहानी का मतलब क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरोपियंस, ये देखिए इसको कोई भूल जाइएगा, इसको मत देखिएगा, ठीक है। अभी पहले इसको देखिएगा बैकग्राउंड को। तो यहाँ देखिए आप, तो सबसे पहले यूरोपियंस पावर जो थे, यूरोपियंस पावर कौन कौन थे, यूरोपियन पावर्स कौन कौन थे, पी डी बी डी एफ, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सब यूरोपियन पावर थे। इन्होंने क्या किया, ये सब ये जितना आदमी है वो सब किससे अट्रैक्ट हो गया, वो सब अट्रैक्ट हो गया इंडिया का स्पाइसेस और टेक्सटाइल, यानी कि ये जितना यूरोपियन कंपनी है वो सब भारत का जो स्पेशल मसाला और मतलब वस्त्र सब है उससे क्या हो गया, सम्मोहित हो गया, यानी कि अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के कारण सब भारत में आए। तो एक ब्रिटिश था, ये भी आ गया, कब आ गया, 1600 में आ गया, 1600 में आ गया, समझ रहे बात को। तो जो पोर्चुगीज थे एक पोर्चुगीज थे जिसका नाम था वास्को डी गामा पहली बार भारत में आए कब, 1498 में। फर्स्ट अराइव इन इंडिया, ये क्या हुआ आपका, इंडिया है। कब आए थे, 1498 में आए थे। अब इसके बाद क्या हुआ था कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा होती है, रॉयल चार्ट क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। तो ब्रिटिश, देखिए बिफोर ब्रिटिश तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसके अंडर में स्थापना हुई थी पता है आपको। अब कौन स्थापना किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो गई 1600 में, कौन किया, एक आता है हमारा रॉयल चार्टर, यानी कि शाही आदेश, शाही ऐसे नहीं लिखते हैं, शाही लिखते हैं ऐसे, शाही आदेश कौन दिया था, क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि ब्रिटेन की रानी कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये था आपका बैकग्राउंड समझ में आया। बैकग्राउंड में कौन आए थे, सबसे पहले यूरोपियन पावर आए थे, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। तो ये सब यूरोपियन कंपनी अट्रैक्ट हो गए, सम्मोहित हो गए, जिससे लोग नहीं अट्रैक्ट होते लड़की के पीछे, ओ माय गॉड क्या बाल है सिर्फ इसी तरह का। तो ये सब अट्रैक्ट हो गए भारत का, मतलब भारत का मसाला और टेक्सटाइल देख के अट्रैक्ट हो गए। तो ब्रिटिश तो 1600 में आए थे, तब सबको पता है, लेकिन पुर्तगाली के एक महाराजा जो थे वास्को डी गामा, ठीक है, वो आए थे 1498 में भारत। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश 1600 में आए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने स्थापित किया था, रॉयल चार्टर किसने किया था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया था। अब चलिए हम आगे चलते हैं फिर इस्टाब्लिशमेंट इन इंडिया। बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब चलिए हम डालते हैं इस्टाब्लिशमेंट इन इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इस्टाब्लिशमेंट इन इंडिया। अब भारत में ब्रिटिश क्या इस्टाब्लिशमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश ठीक है, भारत में क्या इस्टाब्लिश किया। सबसे पहले जो ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश वो ट्रेड करने निकला था, वो क्या करने निकला था, ट्रेड करने निकला था। कहाँ पर, सूरत में निकला था। आपका टाइम लाइन कब था, 1608 में ये क्या किया था, ब्रिटिश क्या किया था, सूरत निकला था ट्रेडिंग करने के लिए 1608 में, ठीक है। जब ट्रेडिंग करने निकला
तो भारत का जो शासक था, भारत का जो उस समय का शासक था भारत का, यानी कि इंडिया में, तो मुगल एम्परर जो था, मुगल एम्परर कौन था? मुगल एम्परर था जहांगीर। जहांगीर क्या किया, ये ब्रिटिश को क्या किया, सर्टिफिकेट दे दिया, जा सिमरन जा, जी ली जिंदगी, जा ब्रिटिश जा, क्या कर लो, जा ब्रिटिश जा, क्या करो तुम, जा ट्रेडिंग कर लो। तो जहांगीर क्या करता है, ट्रेडिंग राइट्स देता है, ट्रेडिंग राइट्स यानी कि व्यापारिक आदेश, व्यापारिक राइट वाला अधिकार, व्यापारिक अधिकार दिया था, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश अब ये अधिकार दिया तो बाबू साहब का तो मन उछलेगा ही। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, ट्रेडिंग सेंटर खोल देते हैं। ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ खोलते हैं, सबसे पहले खोलते हैं इन्होंने खोलते हैं कलकत्ता, जिसको अभी हम कहते हैं कलकत्ता, की गई है कलकत्ता। इसके बाद दूसरा आता है आपका मद्रास को बोलते हैं अभी हम चेन्नई सुपर किंग। सबसे पहले खोले थे 1660 में का सूरत में मद्रास, कलकत्ता, सूरत। इसके बाद क्या था आपका, इसको मुंबई इंडियंस, मुंबई तो अभी बोलते हैं मुंबई, समझिए बात को। तो इस ब्रिटिश ने क्या इस्टेब्लिश किया, सबसे पहले ब्रिटिश ट्रेड करने आए थे 1608 में, समझ रहे बात को। इसके बाद ब्रिटिश जब भारत आए ट्रेड करने के लिए, उस समय जो मुगल एम्परर यानी कि जो मुगल शासकों थे जहांगीर ने ब्रिटिश को ट्रेडिंग राइट्स दिया। ट्रेडिंग राइट्स देने के कारण ब्रिटिश ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, कहाँ बनाया, कलकत्ता में बनाया, मद्रास में बनाया, मुंबई में, सूरत में बनाया। तो समझ में आ गया आपको इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब हम चलते हैं राइवलरीज विद यूरोपियंस, चलिए हमारे साथ देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइवलरी विद यूरोपियंस, राइवलरी विद यूरोपियंस। अब देखिए यूरोपियंस, अब सबसे पहली बात देखिए, ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश है आपका, ब्रिटिश है कि नहीं है। अब ये क्या आपका डच है, ये क्या आपका, ये आपका डच है, ये आपका ये पोर्चुगीज है, ये आपका फ्रेंच है, समझ गए। तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश मतलब अपना शासन भारत में करने के लिए ब्रिटिश जो है भारत में शासन करने के लिए कभी डच से लड़ता है, कभी पोर्चुगीज से लड़ता है, कभी फ्रेंच से लड़ता है। यानी कि ब्रिटिश का जो बैटल होते रहता था, लड़ाई होते रहता था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश क्या करता है, इन तीनों से कंपटीशन करता था, कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं कॉम्पीट, यानी कि प्रतिस्पर्धा, कॉम्पीट करते रहता था। तो इसमें क्या होगा, कॉम्पीट होने के कारण ब्रिटिश ने दो लड़ाइयाँ लड़ी, टू बैटल्स कौन थे, टू बैटल्स थे आपका बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं 1757 में हुआ था। एक और लड़ाई लड़ी थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। ये दो लड़ाइयाँ जो हुई थी, ये ब्रिटिश के लिए टर्निंग पॉइंट था। क्या टर्निंग पॉइंट था, अपना अधिकार भारत पर जमाने के लिए, ठीक है, पूरा कंट्रोल करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए। तो ब्रिटिश ने दो लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ये दो बैटल्स क्या था, टर्निंग पॉइंट बन गया, ठीक है। जब ब्रिटिश दोनों बैटल को जीत गया, किसको हरा के, तो ब्रिटिश हरा दिया किसको, इंडियन रूलर को, कि भारतीय शासक को हरा दिया अपना वर्चस्व फैलाने के लिए। तो ब्रिटिश डिफीटेड इंडियन रूलर, ब्रिटिश जीत गया, भारतीय शासक हार गए।
तो ये था यूरोपियंस के साथ राइवलरीज। अब हम आगे चलते हैं फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर। अब इसको ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए क्लियर। चलिए अब चलते हैं ट्रेडर्स टू रूलर्स। ट्रेडर्स टू रूलर्स यानी कि एक प्लेयर जब वो पानी पहुंचाता है टीम के सदस्य को जो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि एक जूनियर प्लेयर सीनियर प्लेयर के सामने पानी पहुंचाता है तो उसका लेवल लो रहता है। उसी तरह का पहले ब्रिटिश का लेवल क्या था, लो था, एक व्यापारी था। अब ये शासक बन गया, कुछ समझ रहे हैं, एक आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, उस तरह एक आम आदमी शासक यहाँ बन सकता है। जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, चाय बेचा और बन गया प्रधानमंत्री, इसलिए कई व्यापार किया बन गया शासक। शासक बना तो इसके पीछे का वजह क्या है, ठीक है, इसके पीछे का वजह क्या क्या है। अब देखिए ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश बहुत सारे बैटल जीत गए। सबसे डायग्राम बनाइए, हमारे बात को ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश won many battles, ब्रिटिश won many battles, यानी कि ब्रिटिश बहुत सारे युद्ध जीत गए थे, बहुत सारा युद्ध जीत गए थे। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपना टेरिटरी स्थापित करना चाहता था, ठीक है, इसको बोलते हैं टेरिटरी यानी कि हो गया, यानी कि एरिया। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ब्रिटिश अपना एकाधिकार जमा करते हैं यहाँ बहुत बैटल जीतने के बाद। तो बहुत बैटल जीत गए तो ये क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश क्या करना था, कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल करा जाता है टेरिटरी पर, कंट्रोल करा जाते थे भारत के जगहों पर जहाँ पर पहले राजा महाराजा रहा करते थे वहीं पर। इसके बाद क्या किया, अब ब्रिटिश को दीवानी राइट मिल गया। जब वो बहुत सारे बैटल्स जीत गए तो इन्हें क्या मिला, दीवानी राइट मिला। दीवानी राइट्स को बोलते हैं रेवेन्यू कलेक्शन मतलब पैसा का असूल भी ना है, क्योंकि राजस्व कलेक्शन मतलब इकट्ठा करने का योगदान। समझ बात को, कहाँ ऑफर हुआ था, बंगाल, बिहार, ओडिशा। इस मैप में आप देख लीजिए कहाँ पर है बंगाल, बिहार, ओडिशा। इसके बाद चलते हैं, अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। समझ गए, ट्रेडर्स बन गया, कैसे बना, बहुत सारा बैटल्स जीता, यानी बहुत सारा युद्ध जीता, तो अपना कंट्रोल क्या करना था, उस जगह पर, जिस जगह पर जीता उस जगह पर अपना अधिकार जमाने लगा। इसके बाद इसको ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गया, रेवेन्यू कलेक्शन मिल गया, कहाँ पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अब चलते हैं सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व, देखिए ब्रिटिश का महत्व, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की स्थापना करती है। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की स्थापना करती है। कॉलोनियल का मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री रूल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत का वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो भारत में ऑस्ट्रेलिया तो फॉरेन कंट्री है, वो आके जीत गई, तो उसी को बोलते हैं कॉलोनियल, यानी कि फॉरेन कंट्री क्या करती है, भारत पर शासक करती है। तो उसी तरह क्या हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन, यानी कि जो फाउंडेशन जिसको बोलते हैं नींव, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की नींव, यानी कि जो मतलब एक अधिकार यानी खुद का
एकाधिकार जो होता है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब इसके बाद देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ तो क्या हुआ हमारे पास? तो हमारे पास क्या हुआ मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में यानी कि 19 और 20 के बीच में जो हुआ था वो क्या डायरेक्ट रूल होने लगा। डायरेक्ट रूल हुआ यानी कि प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट रूल यानी कि ब्रिटिश प्रभुत्व से रूल करने लगे, ब्रिटिश प्रभुत्व से रूल करने लगे। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट रूल हुआ किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश का राजा महाराजा करने लगे इस पर, भारत पर शासन करने लगे यानी कि इंडिया पर शासन करने लगे। ये है आपका इंडिया, इंडिया पर किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन का। कब हुआ? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी यानी कि 1858, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, यानी कि 1800 आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी यानी कि 1857 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1858 में हुआ, जो कि क्या था? जो कि रिवॉल्ट ऑफ यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो सिंपल सी बात है, इसका जो सिग्निफिकेंस है क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नींव किसने, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो नींव किसने रखा था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। तो मिड 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में प्रत्यक्ष शासन आया किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन कब आया था? 1858 में आया था, यानी कि 1858 में हुआ था, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कुछ। तो ब्रिटिश का यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।